बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। बैंकों के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? बैंकों के सबसे पहले के जो काम होते हैं वो है जमा करना पैसे, यानी कि वो सबसे पहले पैसे जमा करते हैं किस वे में, या तो चालू खाता बनाते हैं, या तो संवादी खाता बनाते हैं, या तो बचत खाता बनाते हैं। दूसरी चीज़, फिर दूसरा काम होता है उनका लोन देना, यानी कि नकद ऋण, या तो वो नकद में दे सकते हैं, इसकी लिमिट मनी होती है। अल्पकालिक ऋण, यानी कि कोई भी सामान गिरवी रख के उसे जल्दी से लोन दे देते हैं। दूसरी चीज़ मांग ऋण, की कम अवधि में के लिए ऋण देते हैं, जैसे 3 से 5 साल। बैंकों के द्वितीय काम कौन से होते हैं? सेकेंडरी काम क्या होते हैं? डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज देना, को मूल्य से कम में खरीदना ताकि विक्रेता को तुरंत नकदी मिल सके। वहीं साख का उत्पादन करना, क्रेडिट वर्थनेस, किसे लोन देना है किसे नहीं। विदेशी व्यापार का वित्त पोषण करते हैं। बैंक एजेंट का कार्य करते हैं कि शेयर्स में कितने म्यूचुअल फंड्स में यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरा काम बैंक का क्या होता है? लॉकर की सुविधा देना, गिफ्ट कार्ड देना। और भारत में बैंकिंग प्रणाली का विकास को जानते हैं। स्वतंत्रता से पहले निजी बैंक हुआ करते थे, जैसे कि 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1717 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। 3 प्रेसिडेंसी बैंक का इनको विलय कर दिया गया। कोलकाता के बैंक को, बॉम्बे को बैंक को और मद्रास के बैंक को इस टाइम पे इनका विलय कर दिया गया। 1806 में, 1840 में और 1843 में जो बने हुए थे इनको 1921 में इन सब का विलय कर दिया गया। 1921 में जो विलय हुआ इसको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। उस टाइम पे जो मेन बैंक हुआ करते थे वो थे 1865 के इलाहाबाद बैंक, 1895 का पंजाब नेशनल बैंक, 1906 का बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्वायत्ता वाले बैंक्स, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। वहीं 1906 में स्वदेशी बैंक के तहत स्वदेशी बैंकों के सेंट्रल बैंक ऑफ INA, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, इन सबको बनाया गया 1906 से 1913 के बीच में। RBI ने 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारत में बैंकिंग प्रणाली की विनियमित व नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? 1947 से 1991 तक। 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियमित को RBI केंद्रीय बैंक प्राधिकरण व्यापक अधिकार मिले गए। RBI विलय की नीति 1967 तक बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया गया। 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम करके इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB 1975 में बने। वहीं 1985 में एक्सिम बैंक बने, जिसमें निर्यात और आयात वाले बैंक थे। 1988 में NHB बने, राष्ट्रीय आवास बैंक बने। 1990 में भारतीय लघु उद्योग बैंक बने, बैंक SIDBI में इसमें स्थापना की गई। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद का फेज 2 आया, जिसमें M नरसिम्हा की अध्यक्षता में 1991 में वित्तीय प्रणाली पर एकाधिकार के लिए बनाए रखने के लिए सीमित ने बैंकों की प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्र बैंकों को अनुमति दी। शुरू में 10 बैंक निजी को 10 लाइसेंस मिले, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। नचिकेत मोर समिति ने क्या किया? लघु वित्त बैंकों के लिए विभेदक बैंक लाइसेंस दिए गए, जिससे क्या हुआ? 2015 में भुगतान व लघु वित्त बैंक को की शुरुआत की गई। स्पेशल बैंक थे, ये छोटे परिवारों के लिए यूज़ किए गए। नाउ सरकार बैंक के एकीकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। विजय व देना, ये भी 2 बैंक थे जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका वो मिला दिया गया। 2022 में 12 सार्वजनिक बैंक हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का विलय किया। 1980 में 6 बैंकों का विलय किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1935 में बनाया गया सरकारी स्वामित्व के लिए। इसका काम RBI भारत का सबसे मौद्रिक प्राधिकरण है। भारत में दो वित्तीय नीति हैं, जैसे कि एक है मौद्रिक नीति, एक है राजकोषीय नीति। जो RBI है वो भारत के मौद्रिक नीति का मालिक है, और राजकोषीय ये भारत सरकार के हाथ में होती है। इसको फिस्कल नीतिज बोलते हैं। देश की मौद्रिक नीति का अधिकार RBI बनाती है। भारत में मुद्रा जानकारी करती है। देश का अंतिम ऋण लोन जारी करता है। सरकार का मेन बैंक वित्तीय प्रणाली ऑल बैंक का विनियमन करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन करता है। भुगतान व निप्रांत का पर्यवेक्षक है। RBI अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा होगी या कितनी नहीं होगी उसको भी चेक करता है।
आरबीआई के अधिकारी में कौन कौन होते हैं? आरबीआई में एक गवर्नर होता है और बाकी चार डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। इनका चयन करते हैं वित्तीय क्षेत्र में नियामक नियुक्ति खोज समिति। समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव का होता है और इसमें वरिष्ठ आईएएस को बैठाना होता है। वहीं इसमें क्या होता है, यह समिति गवर्नर की खोज की के हिसाब से बनती है। कैबिनेट की नियुक्ति सीमित देती है। इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं। आरबीआई गवर्नर 3 साल व सामान्य गवर्नर 6 साल के लिए बनते हैं। आरबीआई 31 ऑफिस व 4 हेड क्वार्टर्स हैं। इनके 4 हेड क्वार्टर्स क्या हैं? दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। आरबीआई केंद्र बैंक का वित्त पोषण संस्थान कौन कौन करता है? ऐसे FRAL, IGIDAR, IIBM, NIBM और इन सबको पूर्ण आंशिक रूप से ये वित्त पोषण करते हैं। आरबीआई की सहायक कंपनी आरबीआई का स्वामित्व किस पे होता है? भारतीय निष्पक्ष बीमा व ऋण गारंटी नियम पर आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का काम करता है। रिजर्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड भारतीय वित्त प्रौद्योगिकी और संबंध सेवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएटिव हब को भी देखता है। आरबीआई पूर्णकालिक निर्देशन में गवर्नर प्लस 4 उप गवर्नर्स होते हैं। सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 10 निदेशक प्लस 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों में से एक में से होते हैं। जो ये बोर्ड बताए थे, दिल्ली, चेन्नई, इन सबके एक अधिकारी होते हैं। CASA की फॉर्मूला होता है, जितना कुल मांग जमा होगी उसको डिवाइड कर देंगे कुल जमा से। वहीं आरबीआई में ये 4 इसके मुख्य केंद्र होते हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। इसमें सब में 5-5 प्रमुख सदस्य होते हैं, केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। और वहीं बैंकों का वर्गीकरण इनके कार्य के आधार पर कि हम कैसे बैंकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो, कार्य के अधिकार में कैसे कर सकते हैं। कुछ बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ठीक है। कुछ बैंक विकास बैंक के लिए होते हैं, जो विकास के लिए काम करते हैं, या उद्योग व कृषि के लिए लोन देते हैं। मध्यम से दीर्घकालिक लोन देते हैं। भारत औद्योगिक वित्त नगर सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, जो अपने सदस्यों के लिए प्राथमिकता लोन देते हैं। विशेषीकृत बैंक जिसकी AXMI, NHB, ये स्पेशल सब काम करेगी, लेकिन स्पेशल चीज़ों के लिए एक सेक्शन में होती है। कुछ बैंक होते हैं विभेदीकृत बैंक, जो सब सेक्टर में काम करते हैं पर ओनली कुछ चीज़ों के लिए, जैसे लघु वित्त बैंक। वहीं बैंकों का वर्गीकरण स्वामित्व के अधिकार पे होता है। कुछ बैंक निजी होते हैं, कुछ बैंक सार्वजनिक होते हैं। अनुसूचित बैंक के आधार पर बैंक क्या होते हैं? आरबीआई में सूचित बैंक और अनुसूचित बैंक। आरबीआई में सूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। आरबीआई का ज़्यादा नियंत्रण होता है इस पर। 5 लाख से प्लस पूंजी होगी तो ही इनको मान्यता प्राप्त मिलती है। इसमें CRR, SLR आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई इसमें लोन भी देता है। वहीं जो आरबीआई में सूचित नहीं होते, यानी आरबीआई की लिस्ट में नहीं लिखे और वो गैर अनुसूचित हैं, तो बैंक होंगे बैंकरी सिटी, को बैंक, बड़ौदा सिटी, सहकारी बैंक। इसमें CRR, SLR स्वयं मैनेज करते हैं इसमें, और ये लोग लोन भी इसमें अप्रूव नहीं हो पाता। वाणिज्य बैंक ये कौन से होते हैं? ये स्प्रेड दर पर लोन देते हैं, यानी कि अंतर स्प्रेड होता है कि जो अंतर होता है उस पर लोन देते हैं और ब्याज देते हैं। लोन देते हैं 10%, और कोई भी चीज़ पे ब्याज होगा तो वो 6% होगा, तो इसका जो स्प्रेड होगा वो 4% होगा। इसी स्प्रेड पर लोन मिलता है। विदेशी बैंक क्या होता है? वो 1991 में स्थापित हुए स्टार्ट में। CG बैंक, ASBI बैंक। फिर होते हैं भुगतान बैंक। ये सीमित बैंक हैं जो नॉर्मल बैंक की तरह नहीं बल्कि कुछ चीज़ें ही देते हैं, जैसे लघु बचत खाते, भुगतान प्रेषण, कंपनी द्वारा पंजीकरण। वहीं कोई भी व्यक्ति इसमें NBFC कंपनी खोल सकते हैं। 1 लाख तक जमा करके इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं होता और लोन नहीं देते ये जो बैंक होते हैं। इसमें डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन NRI डिपॉजिट, NRI डिपॉजिट नहीं होता। FD, RD लोन ये सब कर सकते हैं। वहीं इसमें क्या होता है? 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कितना होनी चाहिए। इसमें CRR, SLR लागू होता है। इसमें पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक अनुमति मिलती है। पोस्ट ऑफिस इसमें जिसकी ये हैं उनको बैंकों को अनुमति होती है। वहीं लघु वित्त बैंक क्या होते हैं? छोटे लोन देते हैं 10 साल प्लस। इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो 10 साल प्लस होना चाहिए। बैंक का एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस उनको 10 साल में उनको लघु होना चाहिए और 5 साल का उनको नॉर्मल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लघु वित्त बैंक, इसमें लघु खोल सकते हैं। लक्ष्य इनका बचत प्रोत्साहन है। स्मॉल लोन देते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों देते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इनका बीमा भी करवाते हैं। बैंकों के 50% लोन 25 लाख से कम ही होने चाहिए।
वहीं 200 करोड़ पूंजी इनके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल हैं AU, आजीवन बैंक, इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्थानीय बैंक क्या होते हैं? इसमें प्राइवेट बैंक और गैर अनुसूचित बैंक आते हैं जो 2 से 3 जनपद में काम करते हैं। 2014 के बाद ये लघु वित्त बैंक में भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल सुभद्रा स्थानीय बैंक लिमिटेड। सहकारी बैंक, कुछ लोग कंपनी आपस में मिलके बैंक खोल लेते हैं। कंपनी के जो लोग होते हैं वो अपने आप बैंक खोल लेते हैं। इनका काम प्रॉफिट और लॉस को कमाना नहीं, इनका लक्ष्य और लाभ कमाना नहीं होता। इनका निवेश का मॉडल होता है, चुनाव द्वारा होता है, इसमें जो भी नियंत्रण होता है इसका नियंत्रण नाबार्ड करता है। राज्य सरकार जहाँ सरकारी बैंक का पार्ट है, इसमें गाँव, जिला और राज्य इन तीनों स्तर पर इसके बैंक का वो बताया जाता है। सहकारी बैंक होते हैं शहरी सहकारी बैंक, इसमें अर्ध शहरी और शहरी लोग भी रहते हैं। वहीं छोटे कर्जदार व छोटे व्यवसाय को धन व सेवा देते हैं। प्राथमिक ऋण समिति ग्रामीण स्तर पर होती है। RBI इनको नहीं करता, बाकी सबको RBI नियंत्रित करता है। सिर्फ जो ये वाले बैंक होते हैं इनको RBI नहीं देखता, बाकी सारे बैंक को RBI नियंत्रित करता है। नाबार्ड क्या है? राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक का निरीक्षण करने की शक्ति देता है। बहु राज्य सहकारी बैंक क्या होते हैं? 2+3 राज्य इसमें मिलते हैं। यहाँ बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा 2022 को कवर करता है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित करा गया था। वहीं इंपॉर्टेंस ऑफ सहकारी बैंक क्या होते हैं? आर्थिक समावेशन, निचले गांव स्तर, जिस स्तर इन सबको लेके रखता है। इसमें उत्पादन ऋण व किफायती ऋण भी होता है। उद्देश्य छोटे उद्यमियों की हेल्प करना है। सहकारी बैंक में लेकिन बहुत समस्या होती हैं। इसमें RBI काम नहीं, इसमें RBI का नियंत्रण नहीं, नाबार्ड का नियंत्रण होता है। और RBI केंद्र सहकारी बैंक का नियंत्रण करता है, इसका स्पष्ट नहीं होता। इसमें आधुनिकीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि डायरेक्टली RBI से नहीं चलता। उच्च NPA होता है, लोन जाता है पर आता नहीं है। भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा होता है। RBI नाउ सहकारी बैंक समिति की गलती पर अगर कोई जो गलती करता है सहकारी बैंक, उसको RBI बंद भी करा सकता है 2020 के बाद से। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? ये छोटे बैंक होते हैं जो प्रायोजित बैंक, यानी कि कोई बड़ा बैंक RRB को स्पॉन्सर्ड करता है तो बनते हैं। इसका वित्त पोषण मालिकाना हक में सेंटर के पास 50% होता है, राज्य का 15% और प्रायोजित बैंक का 35% तक हो सकता है। ये प्राथमिक क्षेत्रों को इनका काम होता है 70% तक इनको लोन देना। विकास बैंक होते हैं, ये एक ही क्षेत्र में विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, जैसे नाबार्ड इसमें आता है। 1982 में शिव रामन समिति के निर्माण की अनुशंसा की, इसके द्वारा उसको बनाया गया। इसका सरकार मालिकाना हक होता है। ग्रामीण समृद्धि उद्देश्य इसका RRB प्लस सहकारी नियामक करता है, विकास बैंक में आते हैं। दूसरा है सिडबी 1990 में छोटे छोटे उद्योगों का विकास करने के लिए हेल्प करता है, फंड देता है। ऑफिस में हेल्प करता है। MSME लघु मध्य उद्योगों की हेल्प करता है। इनिशिएटिव में हेल्प करता है। क्रेडिट ग्रांटीज को फंड देता है। आयात निर्यात एग्जामिन बैंक क्या होते हैं? 1982 में बनाया गया। इनका काम है आयात और निर्यात में हेल्प करना। नेशनल हाउसिंग बैंक है 1988 में बनाए गए। ये C रंगराजन समिति के अनुशंसा बनाया गया। घर लेने के लिए दीर्घकालीन बैंक लगता है, हाउसिंग सेक्टर्स में हेल्प करता है। मुद्रा बैंक 2015 में बनाए गए। ये 3 प्रकार के होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु बैंक जो 50,000 से कम में लोन देते हैं। ये किशोर बैंक जो होते हैं 5 लाख से कम में लोन देते हैं। तरुण बैंक जो 1 करोड़ और 10 लाख से कम में लोन देते हैं। ये IFCI के का भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में काम करते हैं, मतलब उस हिसाब से होते हैं। उद्योगों को माध्यम का दीर्घ ऋण देते हैं। और 1993 में IFCI पब्लिक सहकारी कंपनी बन गया। NBFC क्या होता है? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ये कंपनी है जो NBFC की आवश्यकता प्राइवेट कंपनीज के लिए है। कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। तो प्राइमरी वर्क को बैंकिंग बनाना है। कुछ बैंक के कार्य करती हैं ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, बैंकिंग क्षेत्रों में कार्य करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय समावेशन के लिए। जहाँ सेविंग मांग में निवेश नहीं तो इसमें नहीं खोल सकते। भुगतान व निपटान नहीं होता इसमें, यानी NEFT RGT चेक इसमें नहीं यूज़ कर सकते। यदि यहाँ निवेश जमा करो तो RBI की जिम्मेदारी नहीं होती। कंपनी कंपनी टाइम इसका मालिक RBI के गैर बुकिंग पर्यवेक्षण विभाग करता है। RBI दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। यहाँ पे NBFC का वर्गीकरण 4 प्रकार पे हो रखा है। इसका बेस, मिडिल, अपर, टॉप। बेस में क्या है? 1000 करोड़ से कम पूंजी और कम नियोजन। दूसरे में मिडिल में 1000 करोड़ से ज़्यादा और अधिक नियोजन।
इसमें अगर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर ये बैंक फेल हो गए तो इसका जोखिम बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें बैंक इस पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। इसमें टॉप 10 कंपनीज़ के बैंक शामिल होते हैं। वहीं इसमें टॉप बिल्कुल जो सबसे ऊपर वाली कंपनीज़ होती हैं, अगर इस पर कोई भी जोखिम आया तो जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो जाएगी। किसी और रेगुलेशन कोई कंपनी NBFC की जो RBI से अलग ही सेक्टर में काम करती है। वहीं बीमा वाली ऑल कंपनी IRDAI से जुड़ी होती हैं। इसमें आवास वित्त NHB, स्टॉक कंपनी सेबी ऑल आर NBFC के पार्ट है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का काम क्या है? 2022 में बना बैंक ब्यूरो BBB भी कहते हैं, जो बैंकिंग अधिकारी को चेक द्वारा बनाता है। यह PG नायक समिति के द्वारा बनाया व इसके अधिकारी बनाए गए। यह केंद्र ने बनाया पर यह BBB राज्य स्तर पर नियुक्ति नहीं कर सकते, जिस कारण वित्त मंत्रालय ने वित्त सेवा संस्थान ब्यूरो बनाया ताकि यह कम हो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड बैंक से जुड़ा है, क्रेडिट कार्ड लोन टाइप में है। ये बैंक देते हैं, ये भुगतान करने के लिए होता है। मर्चेंट डिस्काउंट क्या होता है? जब हमें कार्ड से 100 रुपये देने हो तो व्यापारी को पूरे 100 रुपये नहीं मिलते, व्यापारी को 97 या 98 ही मिलते हैं, तो उसे मर्चेंट डिस्काउंट बोलते हैं। IFSC ये क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, भारतीय आर्थिक सिस्टम कोड है। ये 11 अंकों का होता है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये रोल नंबर जैसा होता है। हर ब्रांच का कोड वर्ड जैसे लिखता है। इसमें IMICR कोड क्या होता है? ये 9 अंकों का कोड होता है। इसमें 3 अंक जो होते हैं शहर के होते हैं, 3 अंक बैंक के होते हैं, 3 अंक ब्रांच के होते हैं। स्विफ्ट कोड क्या होता है? ये संदेश होता है। ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकॉम के लिए बैंक टू बैंक की बातचीत यूनिवर्सल लेवल से होती है। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, कस्टमर की जांच होती है। 0 रुपये नोट सांकेतिक है। 5th पिलर संस्थान ने 0 रुपये को नोट छापे भ्रष्टाचार के लिए। इसको तमिलनाडु में कहते हैं LEI यानी कि लीगल एंटिटी इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट। आर्थिक संस्था खोल कर विदेश में ले जा सकते हैं, जो 20 अंकों का कोड है। LET मान्यता होती है, जिसको लाइसेंस टाइप का इसको कह सकते हैं। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी कि सार्वजनिक ऋण का व्यापक डाटाबेस होता है। ऋण डाटा पर एक्सेस देते हैं। PCR को पता होता है व्यक्ति ने कहाँ से लोन लिया है, उससे पता चल जाता है कि एक इंसान ने कहाँ से लोन लिया है। बैंक रन। जब कोई बैंक की स्थिति खराब हो तो लोग भाग जाते हैं अपना पैसा निकालने, तो उसको बैंक रन बोलते हैं। पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल और एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? इस पर बैंकों के पास पूंजी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अच्छी पूंजी वो लोन जो आसान से मिल जाता है, और बुरी पूंजी वो लोन जो वापस ना आ जाए। इसमें सर्वेक्षण गुणवत्ता सरकार को पैसे दिए जाते हैं वो है। इसमें पूंजी व जोखिम अनुपात है। इसमें Tier 1 में पूंजी जो होती है इसका व्यापार बंद करनी पड़े ऐसी वाली पूंजी होती है। Tier 2 में व्यापार बंद हो जाए वो पूंजी होती है। बंद करने से पहले की पूंजी, इसमें व्यापार बंद होने के बाद की पूंजी। बैंकों में Tier 1 जो होता है SLR का लाभ होता है। Tier 2 में दीर्घकालिक लोन होते हैं। वहीं जोखिम भरित पूंजी जो होती है, जिसमें यानी कि हमने 1000 रुपये की पूंजी में से 200 रुपये रखे, वहीं सरकार को दिए, उसमें 0% जोखिम होगा। वहीं 1000 में से अगर हमने 500 रुपये का लोन दे दिया और उस पर जोखिम 0.5 है, तो इसका एग्जाम्पल होगा 250। जोखिम भरी पूंजी मेन वो होती है कि जो पूंजी चाहे लेकिन उसके बदले हमको पैसा वापस ना मिले, कि कौन सी पूंजी में कितना जोखिम होता है उस हिसाब से। CAR निकालने के लिए हमने Tier 1 और Tier 2 को डिवाइड कर देते हैं जोखिम भरी पूंजी से, तो उससे हमें पूंजी पर्याप्त अनुपात मिल जाता है। वहीं अब हम जानेंगे बेसल समझौता। बेसल समझौता का सेट बैंकों व वित्तीय प्रणालियों का जोखिम कम नियंत्रण है। दुनिया में CAR 8% से कम ना हो जाए। बेसल 2 का काम है कि CAR 8% से नियंत्रण करेगा। वह रेगुलेशन में 3 पार्ट में इसको बांटा गया है: क्रेडिट, बाजार व परिचालन। भारत का Tier 1 5.5% व टोटल इसमें 7 में 1.5 आरक्षित। CAR हमारा 9% है। काउंटर साइक्लिक कैपिटल क्या है? इसको बफर भी कहते हैं। RBI कहता है बैंकों से कि जब ज़्यादा पैसा आए तो सेव कर लो ताकि उसको हम बाद में भी यूज़ कर सकें। बैड लोन क्या होता है? फ्लोटिंग दर में लोन का इंटरेस्ट रेट पर नियमित नहीं होता और वो बदलता रहता है। टीजर पर ट्रेलर जैसा होता है, वो अच्छा या बुरा हो
जो आकर्षित करे। शुरू में तो कम दर फिर धीरे धीरे से बढ़ने लगती है। ऐसी चीज़ों को टीज़र बोलते हैं। भारत ने कड़ी नियंत्रण इस पर कर रखा है। निश्चित दर चेंज नहीं हो सकती, बाद में इसको इतना चेंज नहीं होना चाहिए। वहीं अब हम जानेंगे धारकर्ता प्रकार लेने वाला लोन। इसमें प्राइम अपनी हैसियत अनुसार लोन लिया, सब प्राइम लोन ज़्यादा लिया पर आमदनी कम थी। वहीं ओवर लीव यानी कि कंपनी से जितना कमाती है उससे ज़्यादा ही लोन ले लिया कंपनी ने। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, लोन लिया वह उसको चुकाना होता है, पर 90 दिन तक अगर कोई लोन ना चुकाया जाए तो वह लोन एनपीए कहलाता है, गैर निष्पादित संपत्ति। एनपीए 3 प्रकार की होती है। सब स्टैंडर्ड यानी कि ड्यू डेट से 12 महीने तक लोन ना दिया जाए, कि जितनी डेट थी उससे 12 महीने बीत चुके हैं लेकिन एक इंसान ने उसका लोन नहीं भरा। वहीं संगठित यानी 12 महीने बाद का वो लोन। हानि वाले यानी कि आरबीआई बैंक पहले ही बाद में घोषित कर देते हैं। एनपीए प्रोविजनिंग, जैसे ही कोई संपत्ति एनपीए बनती है वैसे ही बैंक जितने का लोन होता है उतना ही पैसा अलग निकाल के रख देता है ताकि बैंक को घाटा ना हो। यह 15 से 100% भी हो सकता है। सकल एनपीए इस यानी कि कुल एनपीए, निबल एनपीए, सकल एनपीए माइनस प्रोविजनिंग। वहीं राइट ऑल लोन्स माफ, रेट ऑफ लोन्स, इसमें क्या है, माफ़ नहीं होते ये लोन 3 तिमाही तक रेट ऑफ करना, यानी कि बैंकों में बैलेंस शीट से लिखित में हटा देते हैं। यानी कि जो बैंक के पैसे आने जब बंद हो जाते 3 तिमाही के बाद तो उन जो डाटा होता है उसको हम बैंक से ही की बैलेंस शीट से ही हटा दिया जाता है। भारत में एनपीए संकट आया। क्रेडिट स्विफ्ट ने रिपोर्ट दी कि भारत में पैसे दिए और वह उतना कमा भी नहीं रहे हैं, इस वजह से इसमें एनपीए का संकट आया। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या क्या होती है, इसमें दोहरी बैंक में एनपीए थी, कंपनी वॉन्ट्स की और पूंजी फ्लीजेस नई संपत्ति भी एनपीए बन जाती है। वहीं सुधार इसमें कैसे कर सकते हैं, ऋण वसूली प्राधिकरण में इनको ये कोड जैसा होता है जो लोग लोन वापस नहीं देते उनके लिए। क्रेडिट सूचना ब्यूरो 2000 में बना, इसका 5 लाख से कम लोन लेके इसमें लोक अदालत पे भी जा सकते हैं। सरफरेजी अधिनियम, जो लोन ना दे उसकी संपत्ति ले ली जाती है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, जो लोन नहीं देते वाला एआरसी को 100 का लोन देते हैं वो 50 उनको वापस दे देते हैं। एफआरसी इसको खुद वसूल लेता है। वहीं 5-25 लोन क्या है, एवरग्रीन ऑफ लोन, हर 5 साल में 25 साल तक लोन कंडीशन देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में इसको आता है। संयुक्त ऋणदाता फॉर्म 2014 में कौन कहाँ से लोन लेता है इसको चेक करते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2014 में बनाया गया। इंद्रधनुष में 7 पार्ट हैं। इसको अपॉइंटमेंट, ए फॉर अपॉइंटमेंट, बी फॉर बैंकिंग, बैंक ब्यूरो, कैपिटलाइजेशन, डिस्ट्रॉइंग एम्पावरमेंट, डिस्ट्रेसिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग, गवर्निंग रेफरेंसेस, ये सब इसमें आते हैं। रणनीतिक पुनर्गठन 2015, यदि 100 लिए पर आकर उसमें से 40 दिए वह बैंक को 40 लेगा, वह 60 रुपये तक का कंपनी को शेयर ले लेगा, तो बैंक इसको बेच भी सकता है। किसी इंसान का जो लोन है वो बैंक उसको बेच भी सकता है। वहीं 2012 तक आरबीआई परिसंपत्ति गुणवत्ता परिसंपत्ति ये सब भी देखता था। वाइट लेबल एटीएम, इसमें सामान्य मशीन थोड़ा चार्ज लेती है पर और वह हब बैंक का एटीएम उसमें डाल सकते हैं। वहीं इसमें क्या है, सिस्टमेटिकली आई इम्पॉर्टेंट बैंक, इसमें 2 हाई और 2 फेल्स भी हो सकते हैं। इसमें सरकार डूबने, इसलिए सरकार इनको डूबने नहीं देती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सरकार इन पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखती है। एग्जाम्पल है एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, ये सब। वित्तीय प्रणाली पर समिति, नरसिम्हन वन ने वित्तीय परिचालन की स्वतंत्रता दी। वह लक्ष्य था कि वह कहा कि SCRR 15% व SLR 38% होना चाहिए। पहले को कम करने को कहा कि इतना इसको कम किया जाए। लक्षित ऋण समाप्त करें ताकि बिजनेस करें। वह ब्याज दर स्वयं तय करेगा। खराब एनपीए का प्राधिकरण भी इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया। नरसिम्हन 2 में आया 1998 में कि बैंक सिस्टम मजबूत होगा, बैंकों का विलय मर्ज करना चाहिए, बैंक निवेश कर उसमें कम जोखिम वाले होंगे, तो आरबीआई का किसी बैंक में शेयर ना होना। वहीं एनपीए में एआरसी और सरफरेसी एक्ट बनाया। वहीं सीएआर मेंटेन करता है, इनको मेंटेन करके रखना। सीएआर को विदेशी बैंकों में 10 से 15 मिलियन वाला होना चाहिए, तभी ये इसको हम मान पाएंगे।
नचिकेत मोड़ समिति 2013 में बनी। वित्तीय समावेशन लक्ष्य है इसका। बैंक अकाउंटेंट खोल सकते हैं इसमें। सस्ता अनौपचारिक ऋण देते हैं। ग्राहक को सुरक्षा के लिए निवेश फ्रॉड इसमें कम होते हैं, फ्रॉड्स वगैरह। प्राकृतिक क्षेत्र में इनका काम होता है निवेश करना। उर्जित पटेल समिति ने 2014 में बनी। आरबीआई का मौद्रिक ढांचा सही इसका करती है। मुद्रास्फीति ने बोला, मुद्रास्फीति में सीपीआई के आधारित है पर आधारित है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। मुद्रास्फीति का लक्ष्य है कि उसको 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 4% हो, और ये हमेशा नॉर्मली क्या रहता है, ज़्यादा 2% से ज़्यादा होता है, 2% से कम होता है। इसमें फैक्ट है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंक मौद्रिक मूल्यों पर सलाह देता है। यह गलत है क्योंकि सलाह पूरी नीति बनाना नहीं होता है इनका काम, क्योंकि पूरी नीति नहीं बनाते। नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है वो अलग है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक भी इसको कहते हैं। वहीं इसमें बैंकों की संपत्ति जमा नहीं होती। आरबीआई इसको व्यापार प्लस उद्योग को लोन नहीं देता है। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए की गई थी। लीड बैंक योजना, हर बैंक सघन विकास हर जिले का लीड बनाना होता है। कोर बैंकिंग समाधान एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो बैंकों को जोड़ता है। इसे ग्राहक किसी भी बैंक के एक्सेस कर सकता है। संविधान अनुसार केंद्र आरबीआई को निर्देश नहीं दे सकता, यह आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है।